जाइए, ये वही लोग हैं जो संविधान को बदलने की, अरे भैया संविधान बनाने का काम बाबा साहेब ने किया था। लालू यादव जी ने अपने चरणों के पास रखा बाबा साहब को। सबसे बड़ी शर्मिंदगी चीज ये है, 70 साल में ये लोग देश को अपना संसद भवन नहीं दे पाए। मोदी जी ने अपना संसद भवन देने का काम किया, तब जाकर उस संविधान को संसद भवन में रखने का काम किया। मोदी जी ने बाबा साहब को जो सम्मान दिया, 70 सालों में इनके नेताओं ने कभी सम्मान नहीं दिया। मैं एक बात बताओ, जब मोदी जी आए थे 2014 में, उन्होंने बोला था 2 करोड़ नौकरियां दूंगा मैं। अच्छा, ठीक है, जब भी लोगों ने भरोसा किया ना, अच्छा दे सकते हैं। अच्छा, जेल में उमर खालिद भी है, लेकिन उस पर अभी तक कोई ट्रायल नहीं चला है। अच्छा, मतलब 5 साल से वो जेल में है, उसके ऊपर क्या आरोप है, क्या मतलब कोई केस फाइल किया, कुछ भी नहीं, सिर्फ झूठ मूठ कर उसको जेल में रखा गया। न कोई ट्रायल हो रहा है, न कुछ हो रहा है, सिर्फ जेल में रखने से कोई मतलब दोषी है। दूसरी बात, क्या नाम है, ऐसे दोषी कहिएगा तो अजीत पवार भी है, और दोषी कहिएगा छगन भुजबल भी है, हसन मुशर्रफ भी है। क्यों इन लोगों को मतलब मंत्री बना के रखे डालिए जेल में। जब ऑपरेशन सिंदूर चला था कश्मीर में, एक जो मौलाना थे वो उस हमले में शहीद हो गए थे। मीडिया ने दिखाया था कि ये आतंकवादियों को सपोर्ट करते थे। जब उनकी जांच हुई ना, पुलिस ने अपनी जांच दी, तो एपीबी न्यूज के ऊपर 5 करोड़ रुपए का फाइन लगा था। इसलिए गोदी मीडिया बोला जाता है उन्हें। क्या लग रहा है बिहार चुनाव का, क्या अब की बार तेजस्वी कुछ रंग दिखा पाएंगे? हाँ, रंग क्या दिखाएंगे, जीतेंगे। रंग क्या होता है? अच्छा, कैसे जीतेंगे? मतलब हर घर में नौकरी देकर के जीतेंगे क्या? अरे जरूरी थोड़ी हर घर में नौकरी उसे मिलेगी ना जो पढ़ा लिखा होगा, उसके काबिल होगा। अच्छा, तो फिर कैसे दावे कर रहे मेरे हैं? घर में 10 बंदे 10 को नौकरी दे देगा वो। अच्छा, दावा कैसे कर रहे हैं कि हर घर में नौकरी दे देंगे? देखो, दावे तो हर सरकार करती है। अच्छा, ठीक है, अभी बीजेपी ने दिल्ली में करा था 2500 देंगे। अच्छा, होली दिवाली फ्री सिलेंडर, अच्छा, किसी को नहीं मिला। अच्छा, ईद तो छोड़ी दो, ईद का तो नाम ही नहीं लिया। अच्छा, एक तरफा सरकार है ये। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ना छोटी ना बकरा ईद में बोला इन्होंने, ना मीठी ईद में बोला। अच्छा, ठीक है, वो तो चलो छोड़ दो, मुसलमान को चाहिए भी नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, ना तो दिवाली पे दिया इन्होंने, हाल ही में दिवाली गई है अभी एक 1.5 हफ्ते पहले, ना तो होली पे मिला, ना तो 2500 रुपए मिले। अच्छा, अभी तुमने जमुना का भी देखा हुआ, एक अलग से घाट बनाया गया। अरे भैया, गए थे आप वहाँ यमुना घाट पर? हाँ, तो मैं देख रहा हूँ ना। नहीं, वो आप जो घाट दिखा रहे हैं हम उसकी जानकारी आपको देंगे। देखा सबने है वो घाट। जी, हाँ जी। ठीक है, हम बता देंगे उसकी जानकारी क्या है। बताइए। उसकी जानकारी ये है कि यमुना जी का जो घाट है, यमुना जी जो है वो गहरी होती है, तो माता और बहने के लिए व्यवस्था थी कि आप थोड़ा इधर को होकर के उसी यमुना के पानी। मोदी जी के तो हर घाट पे क्यों नहीं था ये? हर घाट पे क्यों नहीं था? हर घाट पे क्यों नहीं था? अभी इन्होंने कहा कि घाट पे क्यों स्पेशल? ये कुछ कहना अच्छा, स्पेशल क्यों था? जी एक मिनट, स्पेशल क्यों था वो? स्पेशल क्यों था, वही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हाँ, क्योंकि स्पेशल इसलिए था, पूर्वांचली स्पेशल होते हैं, सनातन स्पेशल होता है। अब मैं बता रहा हूँ, एक ही घाट नहीं, हजारों घाटों पे। अरे भैया, हजारों पार्कों में सुविधा हुई थी, पूरी दिल्ली में सुविधा हुई थी। अरे मैंने खुद, मुझे सरकारी सुविधा मिली है भैया। हम लोगों ने रेखा गुप्ता जी के माध्यम से छठ घाट बनवाए हैं, छठ घाट बनवाए। लेकिन क्या है ना, आप समझोगे नहीं। थोड़ा सा ज्ञान मिला है, व्हाट्सएप पर ज्ञान मिला है, उतना ही बता पाऊँ। व्हाट्सएप का ज्ञान है। अच्छा, एक बात, ये घाट जो बताया है, देखिए सुनिए मेरी बात, ये जो घाट है इस साइड का, ठीक है, तो भाई हर घाट पे क्यों नहीं बनवाया तुमने? पानी इसी का क्यों दिखा रहे हो? दोनों पानी देख लो आप। अरे भैया, वहाँ तमाम पत्रकार गए, हम भी गए, हमने देखा है पानी स्वच्छ। सारी पूरी दिल्ली ने वीडियो देखी। आप गए थे? आप ये फोटो मैंने अपने ही फोन से खींचा है। अच्छा, ये आपके फोन से खींचा? तो क्या कहोगे? आपका है, ये आपका है, ये ऊपर से खींची, ये ड्रोन फोटो है। मैं बता दूं भाई, ये खत्म होने के बाद है। मीडिया के माध्यम से जो ड्रोन की फोटो है ना, ये करे मैंने। अच्छा बताओ, ये किस साइड की है? फेक है ये फेक है फोटो भाई। तो भाई, झाग नहीं है इसमें, झाग नहीं है। अरे पानी तो देखो, झाग नहीं है। अरे पानी देख लो, पानी तो देखो, पानी साफ है। ये पीने से छोड़ो, नहाने लायक भी पानी है। तुम नहाओगे इस पानी से? अरे मैं नहाऊंगा भाई, नहाऊं वाले पानी से। अरे झाग नहीं है, अरे झाग नहीं है। पानी से नहाओ। अरे नहा के आऊं, इस वाले अरे नहा के आऊं, इस वाले पानी नहा के आऊं। चलिए तमाम बिहार पे वापिस जाते हैं। अरे झाग नहीं है, अरे लेकिन चलो ठीक है, अब छठ पूजा ये झाग कहीं संपन्न दिखा रही नहीं अच्छे पाया। तरीके से। तुम्हारे में कल तो तुम वही डाल रहे हो जो केजरीवाल डाल रहा था, जहर। चलो ठीक तुम है, भी तो वही डाल रहे हो। अरे तो झाग नहीं है मिला यार। अच्छा, झाग तो साले भी नहीं थे। अब मैं दिखा दूं। केजरीवाल को मना कर दिया तुमने, रोक दिया केजरीवाल को, ये जहर है, ये डाल नहीं सकते हो तुम। अब डाल लो, क्यों डाल लो केमिकल वो फिर? अच्छा, झाग तो उसी से खत्म कर रहे हो, क्या कोई नई चीज लेके आए हो? ठीक है, बिहार पे वापस जाते हैं। बिहार के अंदर जैसे तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव ने, चलो आपने कहा कि भाई चुनाव के मुद्दे जो हैं और मोहब्बत के वादे बराबर हैं क्या? अब तुम एक बार बताओ, जब मोदी जी आए थे 2014 में, उन्होंने बोला था 2 करोड़ नौकरियां दूंगा मैं। अच्छा, ठीक है, जब भी लोगों ने भरोसा किया ना, अच्छा, दे सकते हैं। अच्छा, बताइए भाई, नहीं नौकरी मिली। क्यों नहीं दी भाई? नहीं मिली थी ना, जब क्या क्यों नहीं
अभी क्या? भी मोदी जी ने 2 करोड़ जब मांगे। चाहिए आया आपको पता है? 2014 में हाँ, हाँ। तो 2 करोड़ नौकरी उन्होंने बोला था, दे दी थी। सुनो, इसको पूरा नहीं पता है, मैं फिर कह रहा हूँ व्हाट्सएप से पढ़ के आया। बताइए, आप बताइए। 2 करोड़ तुम हर पढ़ साल तो रहे हो। हर साल नौकरी मोदी जी ने कही थी, लेकिन जानकारी के लिए बता दूं बाबू तुम्हें, 2024 का सरकारी आंकड़ा है कि 17 करोड़ से ज्यादा सरकारी क्षेत्र में नौकरी अब मैं दी। तुम्हें- और सुन लो, अरे बीच में यार, नहीं, इसका जवाब तो 17 नहीं। करोड़ से ज्यादा नौकरी दी। और तुम्हारे ज्ञानवर्धन के लिए बता दूं कि झूठ ना बोल पाओ, 2014 में ईपीएफओ का डाटा कुछ लाख हुआ करता था, 2025 में जब आप करें कई गुना ज्यादा ईपीएफओ का डाटा बढ़ गया। ईपीएफओ वो है, इसे ईपीएफओ का भी नहीं पता होगा, ईपीएफओ वो है जो प्राइवेट कुशल कार्मिक संगठनों जो देते हैं वर्करों को। लेकिन ये सच्चाई है, रोजगार में अगर किसी ने बढ़ोतरी की है तो मोदी जी ने की है, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो या प्राइवेट क्षेत्र। चलिए बताइए, आप क्या कहते अब 2019 का डाटा बताना है क्या? अच्छा। 2022 का बताना। हैं? अच्छा, जब मोदी जी को दूसरे चरण में लगने लगा कि अब मेरी सरकार गिरेगी, उसके बाद नौकरियां बढ़ा दी। और अरे ये तो अभी कहते नौकरी नहीं दी। अरे तो जब बढ़ाई ना तुमने, अब भी तो 2 करोड़ के हिसाब से अब भी तो कम है नौकरी है। 11 साल हो गए, 12 साल होने वाले हैं, अच्छा। उसके हिसाब से कितनी होनी चाहिए? 24 करोड़ है, 17 करोड़, इसमें भी तो कम है अभी तक। हाँ, तुमने बोला 17.5 करोड़ नौकरियां दी है मोदी जी ने। दी, हाँ, मान लिया। देखिए, अरे मैं तो बोला दी, सच्चाई है, सरकारी सच्चाई आंकड़ा कुछ नहीं है, तुम खाली लेकिन पैसे क्या लेके है ना, बोलते हो और कुछ नहीं है। अरे यार ये बात नहीं, ऐसी बातें मत करो। देखो सुनो मेरी बात, देखो सुनो मेरी बात, यहाँ तमाम लोग आ रहे हैं, ठीक है, बात कर रहे क्या क्या हैं। देखो, ये तो मुझे चलो ये बोल रहे हैं पैसे मिलते हैं, इनको मोटा मोटा फार्म हाउस मिलता है, अच्छा। रंग रलियां मनाते हैं। पर्सनली रोड पे मत जाइए, आप ये बताइए, पर्सनली मत जाइए, आप ये बताइए, बिहार के अंदर जो अभी तेजस्वी यादव के मंच पे एक आ गया है, वक्त बिल संशोधन बिल है, उसे उखाड़ के फेंक देंगे, अगर हमारी सरकार आई डस्टबिन में डाल देंगे। ये क्या चल रहा है बिहार के अंदर? क्या बिहार के अंदर विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं रहे? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, और क्या हो रहा है ये? हाँ, क्यों कर रहे हैं तेजस्वी? और आप कह रहे हैं तेजस्वी आएंगे, ऐसा नेता जो संसद भवन से जो बिल पास हुआ उसे उखाड़ के फाड़ के फेंकने की डस्टबिन में बात कह रहे हैं, उसे आप लाने की बात कर रहे कोई भी कुछ भी बोल सकता है। अच्छा। बोलने को तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। चीखना मुझे भी आता, गाय की तरह मत चीखो, ठीक है? अच्छा। और दूसरी चीज मैं बताऊं, गाय के लिए बोला था। बोलने के लिए और तुम भी देखो पीछे है, खड़े थे। मैं फिर मैं पीछे तुम खड़े थे, तुमने बुलवाया था उससे, तुमने बुलवाया था क्या? फिर शब्द कम से फिर- कम समझ के बोलो ऐसे, फिर लेकिन तो मैं उल्टा नहीं बोल सकते ना तुम मुझसे। चलो, उल्टा क्यों बोल रहे हो तुम मुझसे? गलत मत बोलो। मुद्दे भाई, तुम जान पूछ के कुछ ना कुछ लोगों से गलत बुलवाते हो, फिर ट्रोल करते हो उसे। मुद्दे पे आइए, क्या अगर बिहार के अंदर तेजस्वी आते हैं तो वक्त संशोधन बिल फाड़ के फेंक देंगे? देखो, बिल तो वो कोई भी फाड़ के नहीं फेंक सकता है। अच्छा, बक बिल था, है और रहेगा। अच्छा, आ जाइए, ये वही लोग हैं जो संविधान को बदलने की, अरे भैया संविधान बनाने का काम बाबा साहेब ने किया था। लालू यादव जी ने अपने चरणों के पास रखा बाबा साहब को। सबसे बड़ी शर्मिंदगी चीज ये है, 70 साल में ये लोग देश को अपना संसद भवन नहीं दे पाए। मोदी जी ने अपना संसद भवन देने का काम किया, तब जाकर उस संविधान को संसद भवन में रखने का काम किया। मोदी जी ने बाबा साहब को जो सम्मान दिया, 70 सालों में इनके नेताओं ने कभी सम्मान नहीं दिया। अरे ये वो लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब के ऊपर न जाने देख लो ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं कि इनके और उनके हैं। मोदी जी हमारे पीएम नहीं है, हमारे नहीं है वो। अगर सबका साथ सबका विकास ही तो नहीं हो रहा भाई। अच्छा, कैसे नहीं हो रहा? देखा है लॉकडाउन में दिल्ली के अंदर लोगों को मरते हुए। अच्छा। कहाँ था सबका साथ सबका अच्छा। विकास? केजरीवाल था। अरे भैया टैंकर नहीं थे, ऑक्सीजन के टैंकर नहीं थे, खाने के लिए सप्लाई नहीं सुनते नहीं है, थी, सब जाने के लिए कमी बस है, नहीं मैं इसलिए थे। लेकिन क्या है ना, यही चीज है। अच्छा चलो ये बताओ, आप एक बात बताइए, आपने कहा सबका साथ सबका विकास नहीं कर रहे मोदी जी। हाँ जी। क्या तमाम योजनाएं जो सरकार की चल रही हैं आज, हाँ। उसमें पक्षपात किया जा रहा है? देखा जा रहा है कि मुसलमान है इसको नहीं देना हमें, या हिंदू है इसको देना है, या हिंदू को नहीं देना? मैंने सबका साथ सबका विकास बोला, यही तो बात का मुद्दा ही नहीं है भाई, बात क्या वही तो आ जाती है। बीजेपी लेके आती सीधी सीधी बात वही तो मैं है। गरीब बंदों की बात कर रहा हूँ, मैं गरीब बंदों की बात कर रहा हूँ। कितने लोग मरे लॉकडाउन में पता है आपको? मैंने अपनी आंखों से देखा लोगों को मरते हुए। एक मिनट, एक नोएडा गाजियाबाद, नोएडा के अंदर एक महिला ने, बिहार की महिला थी वो, उनने अपने 2 बच्चों को पानी के ड्रम में डुबो के मार दिया और खुद फांसी लगा ली क्योंकि खाने के पैसे नहीं थे उसके भाई पास। एक बात बताएं आपको, ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं था, ठीक है, हम भी लॉकडाउन में हमने देखा जहां पर लोगों ने, पहली बात हमारे देश के अंदर जो आप कह रहे हैं ना भूखे मरे हैं, फ्री का राशन मिल रहा था लोगों को, और इतना राशन मिला है, सुनो, इतना राशन मिला है, लोगों ने बेचा है, लोगों ने बेचा है। तो लो, आधे लोगों को मिल रहा है, आधे को नहीं मिल रहा है, खत्म हो गया, बंद हो गया, खत्म हो गया।
राशनों पे ही देख लो यूपी के अंदर, राशन पे ही देख लो यूपी के अंदर आधे लोगों को मिलता है। जब तक कोई बंदा लेट पहुंचा भाई खत्म हो गया, अगले महीने कुछ लेना। दिन पहले यही इन्हें मैं राशन की बताऊंगा, चलो तुम बताओ। कुछ दिन पहले यही था, वो जो राशन का उपहास उड़ाता था कि 5 किलो राशन पे जिंदा रखा है, 5 किलो। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। जब लॉकडाउन लगा था, जब कोरोना था, कोरोना काल में मोदी जी ने कहा कि भारत का एक भी नागरिक, एक भी बच्चा भूखा न सोए, भूखा न सोए। और उसके लोग मरे वो तो बताओ। अरे मरे भैया, शुक्र है मोदी जी सत्ता में थे, तुम यहाँ बोल रहे हो। अगर मोदी जी नहीं होते, ना तुम होते ना हम होते, ना तुम होते ना हम होते। तुम भी तुम्हारी फोटो भी दीवार पे होती, हमारी फोटो भी दीवार पे होती। अबे शर्म करो, तुम शर्म करो। तुम खाते हो मोदी का, अन्नी खा रहे हो मोदी का। राशन नहीं लेते, राशन कार्ड नहीं है, राशन नहीं खाते, राशन नहीं लेते हम राशन से। अच्छा, अभी आपने कहा कि राशन जो है आधों को मिलता है, आधों को नहीं मिलता। देखो, जरूरतमंद लोगों को मिलना चाहिए जो गरीब है। तो मिलता नहीं उन जरूरतमंद लोगों को। अरे तो मैं वही तो कह रहा हूँ, मिलता है, आधों को मिल रहा है, आधों को नहीं मिल रहा है। कैसे नहीं मिल रहा? मैंने कब बोला मैं बहुत गरीब हूँ? नहीं तो भाई आधों को, जिसको मेरी बात सुनो, अभी इन्होंने बोला कि मोदी जी थे तो तुम जिंदा हो। जाने के कांग्रेस थी, ये मर गए थे, ये फिर से जिंदा हुए 2014 में। कितने फट जाते थे, अरे 2014 से पहले कितने फट जाते थे। मुंबई में फट जाते थे, ट्रेन में फट जाते थे, दिल्ली में फट जाते थे। अब तुम बच जाते हो। अरे यार, अब तुम बच जाते हो। बताओ 14 के बाद कितना फटा? मैं बता तो रहा हूँ 14 के बाद कितना फटा। हमारे 40 जमान फटे पुलवा। दिल्ली में कितना फटा, मुंबई में तुमने मुंबई की बात करी थी, दिल्ली में बता रहा हूँ। अभी हमने देखा था इधर बताओ कौन सा गन्ना बाहर दंगे हुए थे 2014 के बाद ही हुए थे। वो भी दंगे कितने करवाए थे? ताहिर हुसैन कौन था? अबे भाई बहुत लोगों ने करवाए थे। पहली बात तो यहाँ के दिल्ली के वो लोग नहीं थे जिन्होंने दंगे करे थे। वो अच्छा, जो फिर पकड़े गए थे वो कौन थे? ताहिर हुसैन कौन था? आपने देखे थे क्या? आपने देखे थे क्या? जो दंगे हो रहे थे, जो कौन थे, कहाँ के लोग? एक बार भी मदद करने नहीं पहुंचेंगे। खजूरी में मैं अपने हाथ से लेके आया हूँ पुरानी दिल्ली से सामान, अपने हाथ से अपने भाइयों के संग। हर एक व्यक्ति को जो परेशान था उस समय। भाई ऐसी स्थिति थी ना दिल्ली के अंदर जब दंगे हुए 2020 में, तुम जाते तुम्हारे आंखों रो जाते। अच्छा, सरकार किसकी थी? सरकार किसकी थी बताइए? सरकार पूछ रहे किसकी थी? मोदी जी नहीं थे। नेता कौन था? नेता पकड़ाया कौन था? निगम पार्षद कौन था? किसके छतों से ना जाने ये क्या मैग नहीं छोड़ते हैं। सबसे मेन चीज बात ये है। फिर वही वीडियो उठाते हैं, अपनी अपनी चला देते हैं, पूरी वीडियो चलाते नहीं है। ठीक है, दूसरे को बोलते हैं आधा ज्ञान लिया है, बीच में से काट के खुद डाल देते हैं। समझ रहे हो? फिर उसे बदनाम कर देते हैं। अभी कुछ भी उल्टा बोले, हमारा काम नहीं है भाई। हमारा काम होता तो कमाते होते हम चैनल से, जैसे तुम कमा रहे हो। हम खाली आप मुझे एक बात बताइए, देखिए सुनिए मेरी बात। आप ये बताइए, जब दंगे हुए, ठीक है, ताहिर हुसैन पे आरोप लगे, उनके घर पे जब मीडिया जाकर के देखा तो पत्थर पाए गए। ठीक है, आप कह रहे हैं बाहर के लोग थे। कैसी बात कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं? अरे इधर तो आओ, जवाब तो ले जाओ। मुझे दीजिए जवाब। आप ताहिर हुसैन के घर पे पत्थर पाए जाते हैं, वो क्या था? तो मैं कह रही हूँ साबित हो गया वो गुनाहगार थे उस दंगों के। साबित हो गया। गुनहगार साबित नहीं होता तो जेल में होता क्या? नहीं। अच्छा जी, कार्रवाई चल रही है अभी। सबूतों के लास्ट में 19 लोग रिहा हुए थे क्योंकि वो उस कांड में नहीं थे। ट्रायल चलता रहा 19 साल तक। अच्छा, क्या है ये? अच्छा, तुम कह रहे हो वो आरोपी थे? तो अब एक बात बताइए, जब उनके घर से थे, अपराधी तो थे नहीं वो। एक बात बताइए, उनके घर से जब पत्थर पाए गए, आपत्तिजनक पेट्रोल बम पाए गए थे, तो अपराधी नहीं थे? अरे यार, किसका रिपोर्ट है? मीडिया गया, मीडिया की रिपोर्ट है ना। हाँ। ये मतलब कि किसी संस्था की रिपोर्ट नहीं है ना, कोई पुलिस वाले का रिपोर्ट मीडिया ने रखा था कि पत्थर वाले मीडिया ने पेट्रोल बम रखा। कहा जाता है मीडिया गोदी मीडिया क्यों कहा गया है? इसलिए कहा जाता है गोदी मीडिया, इसलिए कहा जाता है कि मीडिया जो है पहले मतलब बाद में माफी मांगा है, चाहे जी न्यूज हो, आज तक हो, माफी मांगी है। माफी मांगी नहीं है। मैं बता रहा हूँ, जब ऑपरेशन सिंदूर चला था कश्मीर में, एक जो मौलाना थे वो उस हमले में शहीद हो गए थे। मीडिया ने दिखाया था कि ये आतंकवादियों को सपोर्ट करते थे। जब उनकी जांच हुई ना, पुलिस ने अपनी जांच दी तो एपीपी न्यूज के ऊपर 5 करोड़ रुपए का फाइन लगा था। इसलिए गोदी
मीडिया बोला जाता है उन्हें। आप रिपोर्ट उठा के देख लो, 2014 के बाद मतलब आप अभी यहाँ कुछ बोल के चले आओ, ठीक है, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, वो अंदर हो जाता है बंदा, ठीक है। जब पुलिस अपनी जांच करती है, जांच के बाद जब वो निर्दोष निकलता है, फिर फाइन बढ़ जाता है। अभी तुमने देखा होगा आई लव मोहम्मद यहाँ अलीगढ़ में बोल दिया, उसे 6 दिन पहले जिस दिन हुआ 2025 तारीख को हुआ था, 25 तारीख को बोल दिया मुसलमान ने करा है। आज जब पुलिस की रिपोर्ट आई है 4 हिंदू बंदे हैं उसमें, हमने तो किसी ने ये नहीं बोला सारे हिंदुओं ने करा। अभी एक भी मुसलमान होता कि सारे मुसलमान ऐसे ही होते हैं। ये कौन सी नफरत है, क्यों कर रहे हो ये? वो दंगाई होता है, उसका किसी मजहब से मतलब नहीं होता। दंगे में हिंदू भी मरता है, मुसलमान भी मरता है। धर्म देख के कहीं आग नहीं लगती ना, धर्म देख के कोई मरता है। आप कह रहे हैं जेल में है, जेल में उमर खालिद भी है, लेकिन उस पर अभी तक कोई ट्रायल नहीं चला है। मतलब 5 साल से वो जेल में है, उसके ऊपर क्या आरोप है, क्या मतलब कोई केस फाइल, कुछ भी नहीं, सिर्फ झूठ मूठ कर उसको जेल में रखा गया। न कोई ट्रायल हो रहा है, न कुछ हो रहा है, सिर्फ जेल में रखने से कोई मतलब दोषी है। दूसरी बात, क्या नाम है, ऐसे दोषी कहिएगा तो अजीत पवार भी है, और दोषी कहिएगा छगन भुजबल भी है, हसन मुशर्रफ भी है। क्यों इन लोगों को मतलब मंत्री बना के रखे डालिए जेल में। आप कह रहे जी आरोप ही लगाना मतलब कि अपराधी हो गया, तो क्यों उसके साथ सरकार चला रहे हैं आप? आरोप लगाना ये 136 मंत्री हैं, 136 मंत्री, अभी जो है आपके जो है 72 मंत्री में केंद्र में 29 जो है दागी मंत्री है, क्यों जो है उसके साथ सरकार चला रहे हैं आप? क्यों नहीं उसको जेल में डाल रहे हैं? आप क्यों नहीं कह रहे कि आरोप सिद्ध हो गया? आरोप लगाना अलग बात है, आरोप मतलब वो भी 29 में जितने भी 29 है उसमें मंत्री, किसी पे ने किसी ने ना कांग्रेस लगाया है, ना आरजेडी लगाया है, ना तो आप लगाया है, किसी ने नहीं लगाया। खुद मोदी जी या बीजेपी लगाए हैं, लगाए हैं, और उसके बाद भी उसके साथ सरकार चला रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मतलब कि हम मतलब दूध के धुले हुए हैं।